हमें ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि पोश क्यों चुना आपने? पहले तो उसका फुल फॉर्म आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। ओके, और बताइए क्यों चुना आपने। अच्छा, तो चलो मैं आपको ना सबसे पहले हम पॉश के बारे में बात करते हैं। तो पॉश बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ मतलब क्लैरिफाई कर दूं कि हम लोग थोड़ा सा लीगल भाषा का कम यूज़ करेंगे। हम लोग उसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है हाँ जी, हाँ जी, वो नॉन लीगल है। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, जो लीगल होगी उसको तो ऑलरेडी सब पता होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो तो ये तो हो चुका है मेरे साथ। हो चुका नहीं है, मुझे पता है, मुझे इससे बेटर पता है, तो मैं इसको क्यों सुनूं? नहीं सुनना पड़ेगा, मैम हमारे नहीं, जो लीगल है हाँ जी, हाँ जी, उनको ऑलरेडी पता होगा, ऑलरेडी पता है। तो जो नॉन लीगल है हम उनके बारे में, उनके लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। श्योर। ठीक है, तो पॉश का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक कानून है जो कि 2013 में बना था। ओके, तो आप मुझसे इसमें अगर आप मुझसे क्वेश्चंस पे पूछेंगे तो आई थिंक मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि आप मुझसे एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं किसके बारे में, कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पोश एक्ट किस वजह से आया था? ऐसा कौन सा केस था जिसमें मतलब लॉयर्स को लगा या जजेस को लगा ये एक्ट लाना चाहिए? जजेस लाते हैं, कौन लाता है इस एक्ट को? मतलब किसने इंट्रोड्यूस करा था? अच्छा, और केस क्या था जिसकी वजह से पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ? ठीक है, देखो जब भी पॉश की बात होगी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होगी, तब हमेशा बात होगी एक लेडी की जिसका कि नाम था भंवरी देवी। ओके, भंवरी देवी एक लेडी है, इनफैक्ट शी इज़ अलाइव। ओके, जो कि है राजस्थान से। ओके, जयपुर से कुछ अराउंड 30-40 किलोमीटर्स दूर एक गांव है जहाँ पे वो रहती है। ओके, ठीक है, तो वो एक गवर्नमेंट लेड एक प्रोग्राम था जहाँ पे जिसके अंतर्गत वो काम करती थी। ठीक है, और उसका काम था कि जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस होती थी, हम बात कर रहे हैं ईयर 1992। ओके, इतना पुराना एक्ट है? पुराना नहीं, एक्ट उतना पुराना नहीं है, केस पुराना है, इतना केस पुराना है। ओके, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उसने वो चाइल्ड मैरिजेस को रोकते थे। ओके, तो जब वो चाइल्ड मैरिजेस को उसका काम था कि उसको चाइल्ड मैरिजेस जैसे ही पता चलता कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो उसका काम था कि अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, पुलिस को इन्फॉर्म करना, या फिर जो भी उसको नंबर दिए गए थे उनको वो इन्फॉर्मेशन देती थी। ठीक है, तो वहाँ से कोई भी आता था या फिर पुलिस अथॉरिटीज़ आके उसको शादी को रुकवाते थे। ओके, तो ऐसे ही एक बार उसको पता चला कि एक शादी हो रही है और उसको वो रुकवानी है। ओके, उसने वो रुकवाने की कोशिश की और वो रोका उसने, बट वहाँ पे वही जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो उस टाइम पे तो वो शादी जैसे तैसे करके रुक गई। लेकिन वो थोड़े से गुस्से में आ गए क्योंकि उनकी शान के खिलाफ था। तो 5 लोगों ने मिलके उसका गैंग रेप किया। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा सुन के बुरा लगेगा, और उससे ज़्यादा बुरा ये सुन के लगेगा कि जब ये गैंग रेप हुआ और उसकी कंप्लेंट कराने के लिए उसने फिर भी हिम्मत रखी और वो कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन में गई, तो उसकी कंप्लेंट को लिया नहीं गया। ओके, और उससे भी शॉकिंग ये है कि जब भी जैसे तैसे करके उसकी कंप्लेंट ली गई और मामला कोर्ट में पहुंचा, तो जजमेंट ये आया कि भंवरी देवी एक लोअर क्लास से थी और जिन 5 लोगों के नाम उसने बताए थे वो एक हायर क्लास के लोग थे। ओके, और हायर क्लास के लोग एक लोअर क्लास की लेडी का गैंग रेप नहीं कर सकते। ओके, तो ये इशू एक अनटचेबिलिटी का आ गया। यस, काइंड ऑफ। ओके, तो ये जजमेंट मुझे नहीं समझ में आता, मतलब इस टॉपिक को तो मैं पढ़ती हूँ या फिर जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारा आज़ाद भारत था। मतलब शर्मनाक, एक्चुअली क्या हम ऐसे ही हैं? मैम, अगर मैं कोई होता नहीं उस पर बोलने वाला, लेकिन एज अ सिटीज़न मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि अगर उस टाइम पे हो है, आज भी हो रहा है, तो हम तो नहीं बदले ना। हम नहीं बदले, हमने लॉज भी आ जाते, सब आ जाते, लेकिन हम कुछ उसका मतलब कुछ समाधान तो नहीं मिल रहा ना। किसी को जस्टिस मिल जाएगा लेकिन प्रिवेंशन तो नहीं हो पा रही। बिल्कुल। तो मुझे वो ये पढ़ के लगा कि हमारी तो एजुकेशन सिस्टम, हमारा सब कुछ ज़ीरो है। हम कहीं स्टैंड नहीं करते, हम इस वर्ल्ड में हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर हम किसी लेडी ने अपनी इज्जत खो दी और उसके बावजूद हम इस बात पे जजमेंट दे रहे हैं कि कोई हायर क्लास का बंदा किसी लोअर क्लास की लेडी के साथ में रेप नहीं कर सकता, तो मतलब हम लोग तो बिल्कुल, हमारा कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। हमारे जजेस की आंखें बंद हैं, हम ऐसे जजमेंट्स पास कर रहे हैं। एनीवेज,
ये सब चला। देन उसके बाद में एक विशाखा करके एक NGO थी जो कि सामने आई। उसने 1997 में एक PIL, जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। जब वो लिटिगेशन उसने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, तब देखा गया तब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जहाँ पर भी फीमेल्स काम करती हैं उनको सेफ्टी देने के लिए कहीं पे भी कोई भी प्रोविज़न नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है इंडिया में। तो मैम बीच में मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस लेडीज़ की आप बात करें जिन्होंने PIL फाइल करी, उनने भवरी देवी के केस को देखते हुए फाइल करी? हाँ, बिल्कुल। उसी को ही वो मामला उसके बाद में टेकअप हुआ। हाई कोर्ट गया, उसकी अपील फाइल की गई, देन वो सुप्रीम कोर्ट गया। वो मामला अभी भी चल रहा है। आई थिंक पिछले 2-3 साल पहले तो उसको मैं फॉलो कर रही थी, तब तक तो उसको उन लोगों को कोई सज़ा नहीं हुई थी। उसका भवरी देवी का मैटर तब तक भी पेंडिंग ही था। अभी अब 2-3 साल पहले की बात, मैं 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ। उसका मैटर अभी तक भी पेंडिंग ही था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं PIL की। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे हम लोग ज़ीरो हैं और हमारे पास में कहीं कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो हमारे एक विशाखा जजमेंट करके विशाखा गाइडलाइंस इशू की गई, जिसमें ये बोला गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, और अगर उन 10 लोगों में से एक भी फीमेल है, तो वहाँ पर हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फीमेल को सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दे। अगर उसके साथ में कुछ भी हैरेसमेंट होता है तो वो पुलिस स्टेशन ना जाके हमारे पास में ही रिपोर्ट करे। एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनके पास में अगर कोई भी हैरेसमेंट होता है तो वहाँ पे वो रिपोर्ट कर सके। तो मैम आई डोंट नो, पर मैं वैसे जिज्ञासा हो रही है तो बोलो, तो ये HR डिपार्टमेंट उसके साथ लिंकअप होता है? क्योंकि HR ह्यूमन रिसोर्सेज में ही आ गया था। हाँ, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज क्योंकि पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो HR डिपार्टमेंट की कंप्लाइंसेस फॉलो करने का और पॉलिसीज़ बनाने का काम है, तो वो सारी चीज़ों को टेकअप करते हैं। बट वो डिपार्टमेंट में से तो कोई भी बना सकता है, कंपनी में से कोई भी बना सकता है, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट बनाए, चाहे वो परचेजिंग बनाए या कोई भी बनाए, बट वो बनाना कंपनी को होता है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, बट सिंस वो 1997 की गाइडलाइंस थी, वो प्रॉपर कानून नहीं बना था, तो कुछ लोगों ने, कुछ कंपनीज ने उसको अपनाया, कुछ कंपनीज ने उसको अपनाया नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ की कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, अपने लोगों को बुला के कोई आउटसाइड एजेंसी को हायर करके लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो एक कॉस्ट लगती है ना। हर कोई वो कॉस्ट बियर नहीं करना चाहता, तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो इतना आराम से मतलब चलता रहा। लोग बाग अपना ढीले ढाले तौर पे सब करते रहे। देन उसके बाद में अगर आपको ध्यान होगा, ये 1997 की बात कर रही हूँ, उसके बाद में अगर आपको ध्यान होगा, हम सीधा पहुँच जाते हैं 2013 में। निर्भया 2012 में निर्भया कांड हुआ दिसंबर में। हाँ जी, तब सब लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि वो सबसे हीनियस क्राइम माना जाता है हमारे यहाँ का, इंडिया का, कि जब जो फीमेल के साथ में जो भी, सबको पता है कि क्या हुआ था। आई गेस वो माना जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत हुए होंगे जो लेकिन वो लाइमलाइट में वो आया उस टाइम पे, और भी बहुत सारे क्राइम हुए थे, लेकिन लाइमलाइट में वो आया। देन उसके बाद में थोड़ी सरकार की आंखें खुली, माइनर के डेफिनेशंस चेंज हुई और भी लॉ में चेंजेस हुए। देन हमारा विशाखा गाइडलाइंस को देखते हुए हमारा कानून पॉश एक्ट प्रॉपर एक फ्रेम हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, मतलब हमारा जो लॉ अमेंड हुआ, और ये एक्ट हमारा 2013 पॉश एक्ट 2013 हमारा इनेक्ट हुआ। और तब से सभी कंपनीज को प्रॉपरली बोला गया और ये मैंडेटरी किया गया कि ये कानून सबको अपने कंपनीज में अपनाना ही अपनाना है। इसके अलावा आपके पास में कोई और स्कोप है नहीं। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको फॉलो नहीं करती हैं। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।